स्वामी जी, अब जो मन हल्का नहीं करता है उसके साथ क्या होता है, एक कंफ्यूजन है, वो आज आपको ये भी दूर करना होगा। ये माथे पर दबाव हो तो लोग कहते हैं माइग्रेन हो गया। एक तरफ अगर धड़कता हुआ दर्द हो तो भी ये कहते हैं कि माइग्रेन हो गया। गर्दन के ऊपर दर्द बढ़े तो भी कहते हैं कि माइग्रेन हो गया। साइनस हो जाए तो भी एक भारीपन होता है। ICHD के मुताबिक टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक और सेकेंडरी हेडेक, बहुत सारी अलग अलग हेडेक की बात है, अलग अलग स्थितियां हैं। अब समझे कैसे कि कौन सा दर्द सामान्य दर्द है, स्ट्रेस का दर्द है, या माइग्रेन वाला दर्द है। वो जो रेड फ्लैग है स्वामी जी, वो क्या है जो आपको ये बताता है कि अब ये बात आपके हाथ से बाहर जाने वाली है, अब परामर्श की आवश्यकता है। तो देखो, एक तो योगाभ्यास तो करना, कुछ बातें तो जिंदगी में ऐसी तय करनी। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी आदि पंचामृत, सुबह उठ करके जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जेनेटिकली बहुतों को होता है, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा या लौकी पेठे का जूस आदि, या जो है लहसुन आदि का, या फ्लैक्स सीड आदि का और चिया सीड आदि का जो प्रयोग है ना, ये जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, इनको रोज सुबह सुबह कर लेना चाहिए। तो अपना थोड़ा थोड़ा तब्दीली अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन पद्धति में, शिक्षा चिकित्सा पद्धति में, अपने खान पान में, अपने रहने सहने में थोड़े थोड़े तो परिवर्तन हमें लाने पड़ेंगे। और उन परिवर्तनों के साथ साथ फिर जो आपने बात कही, अब देखो माइग्रेन पेन कफ के कारण से हो रहा है, तो अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम रोगन, और बहुत ही ज्यादा पुराना नजर आया तो डीप अंदर तक घुसा हुआ है, भोग न बहुत डीप रूटेड होते हैं, तो फिर ज्योतिष्मती तेल डालना, सहसा सहता सहता डालना। एक पूरी अणु तेल की बोतल में 10 बूंद से डालना शुरू करना, 10 बूंद उसमें डाल दी, फिर उसको मिक्स करके डालना सीधा। हम तो सीधा डाल लेते हैं ज्योतिष्मती, तो लेकिन उसके लिए सहन शक्ति चाहिए थोड़ी सी। फिर बादाम रोगन तो सभी डाल सकते हैं, मेधावटी, मेमोरीग्रेट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ एक एक गोली लेना शुरू कर दे दोपहर को, शाम को, नींद भी बढ़िया आएगी, माइग्रेन पे नहीं। फिर अनुलोम विलोम ब्राह्मणी गीत के साथ साथ सुबह सुबह खुली हवा में चले, घूमे फिरे, दौड़े फिर जब थोड़ा एक बार खुल करके सुबह सुबह हंस ले, या थोड़ा हंसने मुस्कुराने का स्वभाव। और फिर जैसे आपने कहा ना, ये स्क्रीन को ही दोस्त नहीं बनाना, अपने घर से, अपने परिवार से, माता पिता से, अपने फ्रेंड सर्कल से, चारों तरफ इतना अस्तित्व है। हम तो व्यक्तियों से नहीं, हम तो जीव जंतुओं से भी बात करते हैं, पेड़ पौधों से भी बात करते हैं। हम तो जो न दिखने वाली, जो इस जगत की पारमार्थिक शक्ति है, उन मुक्त आत्माओं से, उन मोक्ष आत्माओं से, उन ऐसी पारमार्थिक शक्तियों के साथ भी संवाद करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। हमारे यहाँ तो हर गांव में ऐसे ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र में ऐसे कोई बड़े महापुरुष, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता, स्थान देवता, वास्तु देवताओं के हमारे यहाँ पर साथ में संवाद का विधान है। अच्छा हुआ स्वामी जी आपने ये बता दिया, और यही तो है उनका पूजन। तो हमारे यहाँ तो मैं इसमें एक चीज छोटी सी आपको बताना चाह रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि बड़ा सुंदर सा, बड़ा सा एकदम डहलिया का फूल खिला हुआ था, और मैं उस फूल को देख के कहने लगी, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी इतरा रही हो, बड़ी इठला रही हो। बगल से एक महिला गुजरी, उन्होंने मुझे कहा, क्या बात है, पागल हो गई हो? मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन ये क्या प्रकृति से संवाद किया जा सकता है? मेरा तो मन किया तो मैंने बोल दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं, वाकई में कुछ मेंटल बैलेंस लॉस हो गया है। और ये संवेदना मनुष्य, मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत और इस विजिबल और इनविजिबल वर्ल्ड के साथ होती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग जड़ता बस, और बहुत जिनकी स्थूल दृष्टि है, जो बहुत सतही स्तर पर जीवन को जीते हैं, वो उनके लिए मतलब ये ऐसा हो सकता है कि वो आपको कहे कि क्या पगला गए हो, तो ठीक है, बोलो हम पागल ही है, और ये पागलपन अच्छा है, कहते हैं ना, जैसे वो विज्ञापन देते हैं, बोले दाग अच्छे है, ये पागलपन अच्छा है। तो देखो, अग्निहोत्र के साथ संवाद हो रहा है यहाँ, अग्नि के साथ, अग्नि वही देवानाम मुखम। अब शतपथ ब्राह्मण में जो कहा, उसको हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी यहाँ पर जी रहे, ओम अग्नि स्वाहा। अग्नि को के साथ संवाद भी रहा, अग्नि के साथ स्वाहा करके उसके लिए अपना समर्पण भी है। ओम अग्नि स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा,
ओम रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, राष्ट्राय स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये धन्नम। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो ये बहुत बड़ी परंपरा है साहब। तो भारतीय जो दृष्टि है ना हमारी, जिसको हम दृष्टि, दक्षता, एंसेंट विजन और मॉडर्न जो हमारा माने आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी का विरासत और विज्ञान का ये जो समन्वय है ना, वही तो जिंदगी है। अभ्युदय निश्रेयस का दृष्टादृष्ट मूर्त अमूर्त के साथ एक संतुलित व्यवहार आचरण, और वो हम रोज यहाँ इंडिया टीवी के माध्यम से बताते। रोग तो मिटाते ही है, योग से रोग मिटाने के साथ एक सम्यक दृष्टि भी, सम्यक सोच, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रुति, सम्यक वाक, सम्यक व्यवहार, इसी को हमारे यहाँ भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने धर्म कहा। और इसी को श्रीमद् भगवत गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो कोई दूसरे मजाक उड़ाए, लेकिन हमें इस जीवन की समग्र दृष्टि को आत्मसात करके जीवन में आगे बढ़ना मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक क्योंकि हम सर दर्द की बात कर ही रहे हैं, जो कि कई लोगों का दर्द है। अब घंटों लैपटॉप और मोबाइल पर झुकी हुई जो हमारी गर्दन होती है, कंधे ऊपर चढ़ जाते हैं, लगातार मानसिक तनाव बढ़ जाता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो आज बहुत कॉमन हो चुका है, सबके जीवन में ही होता है। ऐसे में दर्द गर्दन या फिर सिर के पीछे से अगर शुरू हो जाए और कनपटी और आंखों तक पहुंच जाए, तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक वाले लोगों के लिए कौन से आसन ठीक रहेंगे? पूरी जिंदगी को ही हिला करके रख देता है। तो इसके लिए 5 आसन बता देते हैं। तो देखो, एक ये तो कभी भी ऑफिस में भी बैठ करके कर सकते, यूं ऐसे ऐसे, और गर्दन को जो आगे पीछे, ये बाएं बाएं, होले होले, लंबे लंबे सांसों के साथ। अब देखो, रीढ़ की हड्डी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे किसी को वर्टिगो है, चाहे सर्वाइकल स्पीन है, चाहे गर्दन में पूरी जकड़न है, पीठ में, पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया उसको कहते हैं। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का रस 10 मूल क्वाथ, पीड़ा तक क्वाथ, और पीड़ा के गोल्ड ऑर्थोग्रेड, अश्वशिला, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है। अब ये कोई है, अब थोड़ा सा संतुलित है तो सबसे हो जाता है, इतना भी ना हो तो इतना क्या। तो ये पुष्टासन, फिर ऐसे ही बैठ करके ऐसे ही योग शरीर को योगा, ऐसे आप ऐसे करके 10-20 बार ऐसे ही करते, और फिर ये जो ऐसे करते हैं, इससे भी पूरा शरीर योग खुल जाता है। और जो अभ्यास होता है कि ओबेसिटी के लिए भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, लीवर के लिए, पेट के गैस के लिए भी। और फिर सीधे लेट करके मरकटासन के अभ्यास, एक तरफ गर्दन एक तरफ पैर। मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्त आसन, शीत बंध और चक्रासन। 1 2 3, ऐसे, फिर ये 4, और फिर ये 5, अर्ध पवन मुक्त आसन, 6, ये 7, ऐसे। तो मेरुदंड इससे पूरा परफेक्ट रहेगा। भुजंगासन, मरकटासन और कर लिया जाए, यूं, और ये, और हम तो 100 बार इसलिए यही करा देते, भुजंगासन रोज कर लो और 100 साल तक स्वस्थ रहो, तन से भी मन से भी। चारों तरफ बड़ी संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां, घात लगाए बैठे बीमारियां, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिर सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रॉब्लम्स, यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है कुछ। तो इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है, योग करो। योग से हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारी आत्मा इतनी सबल हो जाएगी
इतनी समर्थ हो जाएंगे हम, फिर सारे रोग, सारे संसार के थपेड़े सह लेंगे। तो समर्थ बनना है, स्वयं समर्थ बनना है और एक स्वस्थ समर्थ राष्ट्र बनाना है। इसी के लिए इंडिया टीवी पर हम सब 7:56 पर जुड़ जाते हैं।